हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं एनपीओ में कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन की। किस तरीके से सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करें आज की क्लास। चलो बात करते हैं हम सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन इनकम है हमारे लिए एज अ क्लब, एज अ एनपीओ हमारे लिए इनकम होती। क्या होता है सर? ये क्या होता है बेटा, एनपीओ में क्लब के मेंबर्स बनते हैं। वैसे डिस्कस किया है अपन ने इसको सबसे पहले वीडियो में। क्लब के मेंबर बनना होता है तो मेंबर एक देता है मुझे एडमिशन फीस कि हाँ मुझे वो एडमिट हो गया इस क्लब में। अब उसको एवरी ईयर, हम यहाँ पर एवरी ईयर एग्जांपल ले रहे हैं, मंथली होता है, 6 मंथली भी होता है। हर साल उसको क्या करना पड़ता है? मेंबर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। जैसे आप नेटफ्लिक्स करते हो, अमेजन करते हो, एक महीने का पैकेज दे दिया उसने, देन अगले महीने के लिए आपको फिर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट। सो ऐसे यहां पर भी होता है। एडमिशन की फीस देने के बाद, अभी तो आप एडमिशन लिया है आपने, बस वहां पर आपको सब्सक्राइब करना है तो आपको मंथली पेमेंट करना पड़ेगा, या 6 मंथली पेमेंट करना पड़ेगा, या ईयरली पेमेंट करना पड़ेगा। स्कूल की फीस जो होती है आपकी वो मंथली पे करना पड़ती है, आपको मंथली फीस लगती है, आपकी ट्यूशन फीस होती है, एनुअल जो भी लगता है आपका। सो वैसे ही यहां पर भी सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे मान लें एक क्लब में 100 मेंबर हैं और हर मेंबर को क्या करना है बेटा? 1000 रुपए देना है। सो ये 1000 रुपए जो देंगे हो जाएंगे वो कितने? 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए फॉर द ईयर इनकम है, एक साल के लिए इनकम है, एक साल की इनकम है बेटा ये। और इसी को हम कहां पर शो करेंगे? इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन द इनकम साइड। अब समटाइम क्या होता है, ये 100 मेंबर है ना बेटा, ये 100 मेंबर में से कुछ मेंबर एडवांस दे देते हैं, कुछ मेंबर नहीं देते और कुछ मेंबर टाइम से पे कर देते हैं। तो यहां पर आपको जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाते हैं हम, वहां ये लिखा होता है कि इतना मिला, ये नहीं लिखा होता है कि इस साल के लिए है। और मुझे इस साल का फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस साल का निकालना पड़ेगा। अगर मैं इस साल का नहीं निकालूंगा तो उसको मुझे इनकम एक्सपेंडिचर शो कैसे कर पाऊंगा? इसलिए मुझे निकालना पड़ेगा और उसके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन का। जैसे मान लेते हैं कि आपको 80 मेंबर ने जो थे उन्होंने 100 रुपए दे दिए, मतलब 80,000 रुपए दे दिए। 15 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने क्या किया? 100 रुपए आपको नहीं दिए, तो 15,000 रुपए आपके पास नहीं आए। और 10 मेंबर, सर हो तो गए, पांच तो बचे, लेकिन इस 80 में यहां पर 20 ने नहीं दिया ना बेटा अपने को, 20 आएगा सॉरी, 20 मेंबर ने अपने को पेमेंट नहीं किया। सिंपल सी बात है। 80,000 आपको मिल गए, ये रिसीव्ड हो चुका है और ये अभी आउटस्टैंडिंग है। सर आउटस्टैंडिंग तो हमें देना होता है, उसके लिए यूज करते हैं? नहीं, यहां पर रिसीवेबल भी यूज कर सकते हो और आउटस्टैंडिंग भी यूज कर सकते हैं। एनपीओ में हमारे लिए आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमें लेना है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है यहां पर, जहां पर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमें लेना है, बिकॉज ये हमारे लिए इनकम है बेटा, और हम इसको आउटस्टैंडिंग ही बोलते हैं। रिसीवेबल भी बोल सकते हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, ये आउटस्टैंडिंग है। एंड 5 मेंबर ऐसे निकले जिन्होंने बोला कि यार आप है ना अगली बार हमसे मांगने मत आना, 500 रुपए रखो आप, है ना, सॉरी 5,000 रुपए रखो, ये 1,000 रुपए के हिसाब से आप 5,000 रुपए यहां पर रखो, अगली बार हमसे मांगने मत आना। तो ये उसने क्या कर दिया बेटा? हमें एडवांस दे दिया। दिस इज एडवांस फॉर अस। तो सर यहाँ तो 1,05,000 रुपए हो रहे हैं, हमें कितना शो करना है? नहीं नहीं नहीं, हमें 1,05,000 शो नहीं करना है बेटा, हमें तो 1,00,000 रुपए ही शो करना है। ये जो एडवांस है ये इस साल की इनकम नहीं है, ये तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, आने वाले साल के लिए आज दिया उसने। और इस साल की इनकम कितनी है अपनी? 1,00,000। ये देखो 80,000 तो आपको उसमें से मिल गया है और 20,000 रुपए आपको उनसे बाद में लेना है, लेकिन है तो इस साल की इनकम, लेना है भले ही, लेकिन है तो इसी ईयर की इनकम, करंट ईयर की इनकम है।
इसलिए वो क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे यहां पर ये, और ये 5,000 जो दे दिए उसने, ये माइनस करना पड़ेगा हमें 1,05,000 रुपए में से। इस तरीके से हमें ये निकालना है कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट होता है। अब यहां अपन ने जो मेंबर देखे हैं बेटा, जो 100 मेंबर है, अब जैसे कि मैंने एडवांस इस बार दिया, वो नेक्स्ट ईयर के लिए इनकम बनेगा, तो ऐसे ही किसी बंदे ना, ऐसा भी तो होगा जो इस बार के लिए लास्ट ईयर एडवांस दे रखा होगा किसी ने, और कुछ बंदे ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर का पेमेंट नहीं किया होगा, आज पेमेंट कर दिया होगा। कैसे सर, थोड़ा सा कुछ समझ में कुछ कम आ रहा है। हम 3 साल लेते हैं, ये हमारा साल है 21-22 तो, और ये हमारा नेक्स्ट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर और ये नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर 20-21, करंट ईयर 21-22 और नेक्स्ट ईयर 22-23, 3 साल है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल यहां आपको पैसा 1,00,000 रुपए चाहिए, लेकिन आपको पैसा मिला यहां पर 95,000 रुपीज मिले हैं। ये रिसीव्ड हुआ है आपको, ये रिसीट्स एंड पेमेंट में शो हो रहा है 95,000। फिर ये बोला गया है कि 15,000 रुपए आपको इस बार के नहीं मिले। क्वेश्चन में बोला गया है, देखो 15,000 रुपए इस बार के नहीं मिले हैं, इस बार के, करंट ईयर के, कौन से ईयर के हैं, 21-22 के, करंट ईयर के नहीं मिले, आउटस्टैंडिंग है हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, एंड इट इज कॉल्ड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग क्यों, इस ईयर के एंड में पता चलेगा ना अपने को नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है। देन यहां बोला गया था कि एक बंदे, मतलब 10 बंदे ने हमें एडवांस दे दिया, 10,000 रुपए दिए, कब उसने, 20-21 में, ये रिसीव्ड हो चुका है 20-21 में तो आपको, लेकिन फॉर द ईयर कौन से के लिए है वो, 21-22 के लिए मिला 20-21 में है 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए मिले 20-21 में हैं, लेकिन है कौन से ईयर के लिए, आने वाले साल के, मतलब आज करंट ईयर के हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर 10,000 रुपए को ऐड करेंगे, ये 20-21 में मिला था, तो इस साल के लिए कौन सा एडवांस होगा, ओपनिंग एडवांस होगा या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। एडवांस मिला था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एडवांस मतलब है करंट ईयर के लिए, तो करंट ईयर में क्या कहलाएगा, ये ओपनिंग एडवांस। करंट ईयर में क्या कहलाएगा, ये ओपनिंग एडवांस कहलाएगा। ठीक है, अब इस साल में और बात करें हम, इस साल में क्या हुआ कि कुछ 12 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने नहीं दिया, पैसा ही नहीं दिया, 12,000 रुपए नहीं दिए, लास्ट ईयर नहीं दिए थे, लास्ट ईयर के लिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था, पर इस बार तो उन्होंने दे दिया होगा, मतलब इस 95,000 में जो आपको रिसीव्ड हो रहा है, इस 95,000 में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं 12,000 रुपए, लेकिन वो कौन से ईयर के हैं, वो लास्ट ईयर के। तो हम क्या करेंगे, 12,000 यहां से माइनस, और क्या है, कौन से ईयर के लिए हैं, 20-21 को बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मिला हमें इस 21-22 में है, लेकिन इस साल का नहीं है, वो कौन से ईयर का है, अगले ईयर का है, लास्ट ईयर का है। सो वी हैव टू माइनस इट, हमें माइनस करना पड़ेगा, लास्ट ईयर का है इसलिए। क्लोजिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोलेंगे इसको, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये बोला जाएगा इसको। आउटस्टैंडिंग है लेकिन लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर क्लोजिंग था, इस साल क्या बन गया, वो ओपनिंग बन गया। देन यहां की बात करें, लास्ट ईयर खत्म हो गया, बात यहां एक बंदा ऐसा था, मतलब सॉरी 8 बंदे ऐसे थे जिन्होंने हमें एडवांस दे दिए 8,000 रुपए, और बोला ये कौन से ईयर के लिए हैं, ये आपके 22-23 के लिए है, इस साल मिला है मुझे एडवांस, करंट ईयर मुझे एडवांस मिला है।
लेकिन इस साल का नहीं है वो। क्या बोला गया है, हमने हमारा दे दिया था इस साल का, आप तो अगला रखो, तो वो क्लोजिंग एडवांस कहलाएगा। क्लोजिंग एडवांस बोलते हैं। तो यहां पर 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट का ट्रीटमेंट करना सीख जाएंगे अपन तो हो जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन पूरा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, सिंपल सी बात है कि इस साल का है, भले ही नहीं मिला हो लेकिन है तो करंट ईयर का, इसलिए ऐड करेंगे उसको। लास्ट ईयर मिला था अपने को एडवांस, मतलब लास्ट ईयर का एडवांस इस साल का है वो, करंट ईयर की इनकम। पिछली बार एडवांस मिला हुआ था तो एडवांस किसके लिए मिला होगा, इस साल के लिए मिला होगा ना, इस साल की इनकम। लास्ट ईयर नहीं दिया पैसा, था भी लास्ट ईयर का ही पैसा, और किस ईयर दिया उन्होंने, इस ईयर दिया, लेकिन इस साल की इनकम थोड़ी है वो इनकम है लास्ट ईयर की, इसलिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें रिसीव्ड हो चुका, ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्वेश्चन बोला था मानेंगे रिसीव्ड हो चुका है ऑलरेडी वो। एंड एक 8 बंदे ऐसे थे जिन्होंने एडवांस दिया मुझे, बोला कि नेक्स्ट ईयर के लिए, इस करंट ईयर में एडवांस दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल का तो है ही नहीं वो, उसको माइनस कर देंगे। देखो हम प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 1,20,000 माइनस 20,000, द आंसर विल बी 1 लाख एंड दिस विल बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही तो हमें निकालना है, हाउ मच अमाउंट वी विल गोइंग टू शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना अमाउंट हम इनकम एक्सपेंडिचर शो करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। सो ये 4 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो आप आसानी से कर सकते हो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस सम करना है, इसी का अपोजिट कर दो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस को माइनस करना है। सिंपल सी बात है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, इस साल का था, बन गया था लेकिन मिला नहीं था। ओपनिंग एडवांस लास्ट ईयर मिला है लेकिन लास्ट ईयर में एडवांस था, मतलब करंट ईयर का होगा। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस साल मिला है, इस साल का नहीं है, वो लास्ट ईयर का है। एंड इस साल पैसा मिला है आपको, लेकिन इस साल के लिए नहीं बोला उनने, बोला अगले साल के लिए ये पैसा है, तो क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। ये ट्रीटमेंट होगा किसका, आपके सब्सक्रिप्शन का। देखें हम आगे एक क्वेश्चन, इससे हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा, हम इसको क्लियर करते हैं। There's a question is given that what amount will be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 19। 31st March 19 का मतलब होता है कि उन्होंने हमें 18-19 का ईयर दे रखा है, इस 18-19 का अमाउंट हमें शो करना है, बताना है उनको। एंड आपको दे रखा है कुछ पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल का है, मतलब हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए क्या रहेगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ये जो दे रखा है ये ओपनिंग डेट है, ये जो दे रखी है वो क्लोजिंग डेट है। तो इस डेट के जितने बैलेंसेस हैं हमारे पास, ये दोनों, ये ओपनिंग बैलेंसेस है और ये दोनों क्या है हमारे लिए, क्लोजिंग बैलेंसेस है। हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या किस तरीके से सोल्व होगा ये। ठीक है, आगे देखें हम। हम सबसे पहले देखेंगे, आपसे लास्ट में लगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 इज 5 लाख, 5 लाख रुपए मिले हैं आपको, करंट ईयर में मिला है, इस साल का नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे, आप एक पर्टिकुलर टेबल बनाएंगे हम टेबल ऐसी, और उस टेबल में हम पूरा सिस्टमेटिक करेंगे। Format is the most important thing for the accounting point of view. Sometime format will give you marks, good marks, पर फॉर्मेट के मार्क्स मिलेंगे क्या, नहीं, फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलते, बट प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे तो हो सकता है वो अच्छा इम्प्रूव, अगर आपको मार्क्स कम जो काटने वाला था वो कम काटे आपसे। सो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा अच्छे से। आगे देखें हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 5 लाख, 5 लाख रुपीस आपको सब्सक्रिप्शन मिली है, 5 लाख मिला है। उसके बाद हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है सबसे पहले, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब पिछली बार का पैसा जो पिछली बार नहीं दिया मेंबर्स ने, इस बार दे दिया। सर कहां लिखा है इस बार दे दिया,
कुछ नहीं बोला है तो वी हैव टू अज्यूम दैट कि इस साल लास्ट ईयर का पैसा मिला है। तो ये 20,000 रुपए इस साल के नहीं है, करंट ईयर के नहीं है, ये 20,000 रुपए आपके लास्ट ईयर के हैं। सो हम यहां से उनको लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और कितना आएगा 20,000 रुपए। दूसरा ओपनिंग बात करें हम, एडवांस मिला था लास्ट ईयर आपको 4,000 रुपए, ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस है। सो लास्ट ईयर आपको एडवांस मिला था 4,000 रुपए। अब जब लास्ट ईयर एडवांस मिला 4,000 मतलब वो लास्ट ईयर का एडवांस है, तो करंट ईयर का ही तो पैसा है। चलो एडवांस रखो यार नेक्स्ट ईयर के लिए, कल बोला था उन्होंने, तो आज का तो पैसा है ना वो, तो हम क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे। वी आर गोइंग टू ऐड दिस पर्टिकुलर ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपए। अब बात करें क्लोजिंग की। क्लोजिंग में क्या दे रखा है, 15,000 रुपए आपको बोला गया है कि इस साल आउटस्टैंडिंग है, इस साल नहीं मिला है आपको। यहां लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, एज ऑन नहीं बोला है, हम एज एट मानेंगे, मतलब फॉर द ईयर मानेंगे, मतलब इस साल के लिए 15,000 रुपए आपके क्या हो गए आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, सो वी हैव टू ऐड इट। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि ये करंट ईयर का पैसा है जो नहीं मिला है, लेकिन है तो करंट ईयर का। एंड 6,000 रुपए आपको इस बार एडवांस मिले, तो इस बार अगर आपको एडवांस मिल रहा है तो इस बार पैसा है ही नहीं, वो कब का पैसा है वो, द अमाउंट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो वी विल लेस दिस क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपए। सर इसका प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा आपका, ये माइनस है बेटा, फॉर द ईयर सब्सक्रिप्शन 5 लाख रुपए में से 26,000 रुपए हम माइनस करेंगे और 19,000 रुपए हम प्लस करेंगे। अल्टीमेटली जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर है, मतलब इस साल की सब्सक्रिप्शन जो हम कहां शो करेंगे, हम शो करेंगे उसको हाँ, वी आर गोइंग टू शो हियर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, हम फॉर द ईयर सब्सक्रिप्शन शो करेंगे और वो आएगा कितना बेटा, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं 5 लाख, सॉरी 493,000, 4,93,000, 493, 26,000 माइनस करे 19,000 प्लस करे तो 493 आ गया, 74 प्लस 19 493 इज आंसर। ये हम कहां पर शो करेंगे, इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर। कहां पर शो होगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। ये इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा किसका, हमारे सब्सक्रिप्शन का। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा परेशान वाले काम नहीं है इसमें। लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन देयर इज 2 लाख, 2 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन दे रखी है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर देखो, एंड एडवांस दे रखा दोनों ईयर का। सिंपली करंट ईयर का एडवांस माइनस कर देंगे, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस कर देंगे, मतलब ओपनिंग एडवांस हम प्लस कर देंगे। तो मैं यहां अब आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं ऐड कर दूंगा ओपनिंग एडवांस 8,000 रुपए एंड लेस कर दूंगा मैं क्लोजिंग एडवांस 2,000 रुपए। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि ये करंट ईयर की नहीं है और जो ओपनिंग एडवांस है वो लास्ट ईयर एडवांस थी, इस साल के लिए है।
तो सिंपल सी बात है, हम यहां प्लस कर लेंगे 2,06,000। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March. We have to keep in mind the date. 31st March हमारे लिए करंट ईयर है, 17 हमारे लिए प्रीवियस ईयर है और 19 हमारे लिए नेक्स्ट ईयर। देखते हैं अब क्या क्या हुआ है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। एरियर का मतलब क्या होता है सर? एरियर का मतलब भी होता है बेटा आउटस्टैंडिंग। इट इज ऑल्सो एन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन अरियर का मतलब भी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। और कौन सी डेट को अरियर है? ये 17 को। मतलब पिछली बार कितने रुपए लेने थे? 500 रुपए लेने थे। उसके बाद दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 17 फॉर द ईयर एंडेड 17 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 18। मिला कब है अपने को? 17 में। लेकिन कौन से ईयर के लिए मिला है? फॉर द ईयर 18। मतलब लास्ट ईयर 1100 रुपए मिले थे आपको, 1100 रुपए मिले आपको, लेकिन कौन से ईयर के लिए मिले? 18 के लिए मिले। सो ये हमारे लिए कौन सा आउटस्टैंड एडवांस है? ये एडवांस है हमारे लिए ओपनिंग एडवांस, जो लास्ट ईयर मिला है लेकिन है करंट ईयर का। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, सो 35,400 रुपए आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड हुए। तो सबसे पहला काम तो वही है अपना, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लिखना। और ड्यूरिंग द ईयर मतलब ब्रैकेट लिख देता हूं मैं, 31st March 18 35,400 रुपए आपको लास्ट ईयर सॉरी करंट ईयर मिले हैं। इसमें हम ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग एडवांस जो आपको मिला है 1100 रुपए। सर वो 500 भी तो माइनस करने पड़ेंगे, अभी उसके बारे में अपन डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये नहीं बोला है कि वो इस साल मिल गया। सर पहले भी तो नहीं बोला था क्वेश्चंस में, यहां कुछ आगे है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं हम, समझ में आ जाएगा। सॉरी थर्ड में आ जाएगा आपको। 35,400 मिला है आपको, लिख दिया हमने। इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17। लेना 500 थे लेकिन इस बार मिला कितना है? 400 ही मिला है, तो माइनस भी कितना होगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 400 ही माइनस होंगे। सर पिछली बार लेना 500 था ना, तो माइनस 500 होना चाहिए। कैसे होगा बेटा? जब मिला ही नहीं है, 500 रुपए लेना थे पिछली बार लेकिन मिला इस बार कितना है? बस 400 ही मिला है, तो 400 तो माइनस करेंगे। पिछली बार 400 रुपए मिल गया, माइनस कर दो उसको। फिर आगे बोला है 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19। हम 18 में 19 का 1200 मिल गया, और तो और 20 के मिले 300 रुपए। देखो लिखा हुआ है यहां पर। मतलब एडवांस मिले हैं अपने को आने वाले 2 सालों के। तो हमें क्या मतलब 4 साल के मिले, 5 साल के मिले, एडवांस है ना हमारे लिए इस करंट ईयर में। सो हम क्या करेंगे? उनको लेस, एंड बोथ आर कॉल्ड क्लोजिंग एडवांस। 1500 रुपए, 1219 का और 320 का, दोनों हमारे लिए एडवांस है। हमारे लिए एडवांस मतलब है हमें माइनस कर दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर लिखा है, कीप इन माइंड। सर और क्या वर्ड आएंगे? ऑन लिखा होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द ईयर और एट द ईयर। तो इसका मतलब है कि ये 400 रुपए जो है ना, ये अभी तक के आउटस्टैंडिंग हैं। तो मतलब पिछली बार का जो 100 रुपया लेना बाकी था वो इसमें इंक्लूड होता था, और हमें चाहिए करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग। तो हम क्या करते हैं? फिर 100 माइनस कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फॉर द ईयर, मतलब इस साल के लिए ही 400 लेना बाकी है। तो हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 400। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर निकलेगी आपकी कितनी? देखते हैं। 11 और 4 15, 15 15 माइनस कर दो, 400 और माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 35,000।
सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कौन से ईयर के लिए है सर? ये है 31 मार्च 18 के लिए। 31 मार्च 18 को आपको इतना पैसा मिला है, 35,000 रुपए बने, आपको ये शो होंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, फॉर द ईयर लिखा हुआ है वहां पर। सर चार चीजें बार बार कर रहे हैं हम, बस करना कुछ अलग तरीके से, हाँ वही कर रहे हैं हम करने में तो, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, वर्डिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। देखें हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझ में आएगा। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, फिर से, एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 17 एंड 18। अब अपने को ये बताया गया है कि सभी चीजें बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे शो होगी। तो मैं आपको रफली बता देता हूं बैलेंस शीट में कैसे शो होंगे, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूं आपको। देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, लेना है हमें, तो देना नहीं है, लेना है। तो जो हमें लेना होता है वो हमारे लिए क्या होगा? असेट, और जिस भी ईयर की है उस ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे। मान ले हम 18 में हम हैं, 17 का आउटस्टैंडिंग है, 17 के बैलेंस शीट में शो होगा, 18 का आउटस्टैंडिंग है, 18 के बैलेंस शीट में शो होगा। आउटस्टैंडिंग है मतलब हमें तो लेना है ना, और जो अमाउंट मुझे लेना होता है वो मेरे लिए क्या होती है बेटा? असेट्स होती है। एडवांस है, कोई से भी ईयर का एडवांस हो, मतलब हमें पे करना है, हमने एडवांस ले लिया उनसे, एंड इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, फॉर द एनपीओ। एनपीओ के लिए क्या रहेगा बेटा? वो लायबिलिटी रहेगी, और लायबिलिटी है तो उसको किधर शो करेंगे? लायबिलिटी साइड। 17 की 17 में कर देंगे, 18 की 18 में कर देंगे। सो ये मैं आपको यहां नहीं बता रहा हूं, एक कॉमन कंसेप्ट है वो, तो मैं यहां पर बस सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं वो हम समझ रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, फिर दे दिया आपको, कितना दे रखा? रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज सेम एज 358,500. So we are going to add right here subscription received for the year 358,500, ये आपको मिला है। 358,500 आपको मिला है, 3,58,500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 17, 17 में 30,000 रुपए लेने थे। अब कितना मिला इस बार वो देखते हैं अपन। 17 में एडवांस मिला, तो हम 17 का एडवांस तो ऐड कर लेते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 17, 17 में मुझे एडवांस मिला है, तो लास्ट ईयर एडवांस मतलब करंट ईयर का पैसा है ये, तो ऐड करेंगे। इट इज कॉल्ड द ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग नहीं, एडवांस 22,500। एडवांस हमारे लिए क्या होती है बेटा? एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है, और 17 की लायबिलिटी है, 17 के बैलेंस में शो कर देंगे लायबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 31 मार्च 18, 18 में एडवांस मिला मतलब करंट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर का एडवांस तो माइनस करते हैं हम क्लोजिंग एडवांस करके, 13,500 हम माइनस कर देंगे। ठीक है सर, माइनस कर दिया। लास्ट वन लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18, 37,500 ऑन लिखा है। लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वहां 4 लिखा हुआ था, यहाँ ऑन लिखा हुआ है। सर बता दो एक बार क्वेश्चन कहाँ है? ये देखो आप, यहाँ 4 लिखा हुआ है, मैंने सर्कल भी किया उसमें 4, एंड यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑन का मतलब होता है अभी तक आउटस्टैंडिंग कितना है? 37,500 है, और 4 का मतलब होता है केवल इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 37,500 है। तो हमें केवल इस साल का चाहिए। अब 37,500 अभी तक का आउटस्टैंडिंग, और उसमें यह बोला है कि 12,500 पिछली बार का भी इंक्लूडेड है। मतलब पिछली बार में से, पिछली बार कितना आउटस्टैंडिंग था सर? देखो यहां लिखा हुआ है पिछली बार आउटस्टैंडिंग ये 30,000 रुपए, पिछली बार 30,000 रुपए लेने थे, उसमें से अभी भी 12,500 लेना है। इसका मतलब पिछली बार के आउटस्टैंडिंग में से 12,500 अगर लेना है तो 17,500 तो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा इस बार, उसको माइनस करना पड़ेगा, लास्ट ईयर का है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। और ऐड करेंगे हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और वो कहां से निकालेंगे? 37,500 में से 12,500 तो लास्ट ईयर का, इस ईयर का कितना? 25,000 रुपए।
37,500 में से 12,500 तो लास्ट ईयर का है, 25,000 रुपए इस साल के हैं, वो आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर के हैं, इसलिए क्या कर देंगे, उनको प्लस कर देंगे। एंड ये 17,500 कहां से आए, 30,000 रुपए पिछली बार लेना थे, उसमें से 12,500 अभी तक नहीं मिला, 17,500 आपको इस बार मिल गया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। प्लस माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो आपका ये आंसर रहेगा। 358,500, 22,500 प्लस कर लें उसमें तो 80,000 हो जाएगा। ये 80,000 से ज्यादा हो रहा है कुछ, तो कैलकुलेशन कर लेना, आप आंसर लेके आ जाना। मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूं उसका, आप करके मुझे कमेंट जरूर करना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें। यहां सिंपली क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। अ क्लब हैज 200 मेंबर्स, कितने मेंबर, 200 मेंबर है, एंड ईच पेइंग 1000 सब्सक्रिप्शन। सो वी डोंट नो नीड टू कैलकुलेट द थिंग्स, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट, क्योंकि सिंपली एनुअल सब्सक्रिप्शन तो निकाल रहे हैं अपन, ये जानना है मुझे कि इस साल कितना है। तो इस साल दे दो रखा उसने, एक साल का 1000 रुपये देता है बंदा, 200 बंदे हैं हमारे यहाँ पर, 2 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन हो गया। नो नीड टू कैलकुलेट एनी अदर थिंग, नो आउटस्टैंडिंग, नो एडवांस, नथिंग एल्स, ये शो करना है अपने को बस। पर सर अगर कुछ और बोले शो करने के लिए तो क्या बोलेगा, और बैलेंस शीट में क्या शो करोगे, तो मैंने आपको बता दिया अभी कि सिंपली है, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो जिस ईयर का है उस ईयर के लिए एसेट है, और एडवांस रहेगा जिस ईयर के लिए उस ईयर के लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग मुझे लेना है, और एडवांस मतलब मुझे उनको देना है, ठीक है। सो यहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए, इन सारे क्वेश्चंस में अब हम सब कुछ समझ चुके सब्सक्रिप्शन के बारे में। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करो, टेलीग्राम पर आओ, वहां हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में हम कुछ नया पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड।